अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन रोगन जोश। मटन रोगन जोश एक कश्मीरी डिश है और बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की इसकी करी बनती है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं उनमें कश्मीरी लाल मिर्चें भी शामिल हैं, उन्हीं के साथ इसको बनाया जाता है। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त ये एक डिश है। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो मेरे पास है बकरे का गोश्त आधा किलो। इसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया था, इसको साइड पे रख देंगे। ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस जिनको हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 बड़ी इलायचियाँ हैं मेरे पास, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल है, 1 टुकड़ा मैंने जावित्री का लिया है और 4 से 5 लौंग लिए हैं। इसके बाद 1 टीस्पून जितनी मैंने काली मिर्चें ली हैं और 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी और पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें तो मैंने पीस ली, इनको साइड पे रख देंगे। अब लेंगे एक पैन और इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल। और यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल शामिल किया है, क्योंकि ज़्यादातर ये डिश मस्टर्ड ऑयल में बनाई जाती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा पहले आप गर्म कर लें, फिर इसके अंदर आप डालेंगे तकरीबन 3 मैंने इसके अंदर तेज़पात डाले हैं और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 स्टिक्स जो हैं वो मैंने दालचीनी के ऐड कर दिए हैं। इनको कड़कड़ा लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे गोश्त और इसको अब तेज़ आंच पर आपने भूनना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो तकरीबन 3 मिनट्स के लिए आप तेज़ आंच पर इस तमाम गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितना मैंने नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिए। दोबारा से चम्मच चलाएंगे, थोड़ी सी देर मज़ीद इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको अच्छा सा जब भून लेंगे तो फिर इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने गोश्त को अच्छा सा भून लिया है। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की हैं। यहाँ पर आंच आप हल्की कर देंगे ताकि मिर्चें जलें ना। तो मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर घी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आप चाहें तो शामिल करें या फिर इन्हीं कश्मीरी लाल मिर्चों के साथ ही बना लें। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप दही और इसको मैंने फेंट लिया था, फेंट के आप शामिल कर लीजिए। आप चम्मच चलाएं ताकि दही की गुठलियाँ ना बने। तो मसलसल आपने यहाँ पर गोश्त को भूनते जाना है यहाँ तक कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो इस गोश्त की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से होती है स्लो आंच पर। तो यहाँ पर अब जो मैंने स्पाइसेस ग्राइंड किए थे वो शामिल कर देंगे और इन्हीं स्पाइसेस के साथ ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो खुशबू है वो निकल कर आएगी। तो यहाँ पर मज़ीद आप स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम थोड़ी सी देर भूनेंगे। 2 छोटी इलायचियाँ मैंने मज़ीद इसमें शामिल कर दी थी ताकि जो है इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए। अब थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है ताकि जो है वो मसाला भी अच्छा सा भुन जाए और ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। जब अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो तकरीबन मैंने 1.5 गिलास इसके अंदर पानी शामिल किया है और अब इसको स्लो आंच पर आप पकने के लिए रख दें यहाँ तक कि गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो यहाँ पर आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहें तो देगचे के अंदर ही आप मटन को गला लें। तो यहाँ पर मटन गल चुका है बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ। ये मटन रोगन जोश बिल्कुल रेडी है और जो इसकी ग्रेवी है वो भी परफेक्ट है। तो बस इसको सर्व करते हैं। तो आप इसे पेश कर सकते हैं नान के साथ, घर की बनी हुई रोटी या चपाती के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक डिश है। इसी तरह बकरा ईद पर हम मुख्तलिफ़ डिशेस को ट्राई करते हैं, आप भी इस डिश को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सी ये एक डिश तैयार होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।